ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। फिर आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर आज आप सभी से एक नई बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम हमारे इस प्रार्थना केंद्र में बाबा की आरती करते हैं तो उस आरती के दिए में हम 2 सिक्कों का प्रयोग करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम क्यों उन सिक्कों का प्रयोग आरती में करते हैं। यदि हम सिक्कों को आरती के दिए में रखें तो क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी? क्या हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचेंगी? इस संदेह को मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहती हूँ। ओम साई। हमारे इस प्रार्थना केंद्र में हम आरती के लिए हमेशा मिट्टी के दिए का प्रयोग करते हैं क्योंकि बाबा जी को मिट्टी के दिए जलाना बहुत पसंद है। उस दिए में हम 2 सिक्के डालकर तेल डालकर दीपक जलाते हैं। लेकिन जब भी हम 2 सिक्के दिए में डालते हैं तो दोनों ही सिक्के समान होने चाहिए। अर्थात यदि आप 1 रुपये का सिक्का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही सिक्के 1 रुपये के होने चाहिए। यदि आप 2 का सिक्का डालते हैं तो दोनों ही सिक्के 2 के होने चाहिए। और या फिर आप 5 का सिक्का डालना चाहते हो तो दोनों ही सिक्के 5 के होने चाहिए। अलग अलग सिक्कों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आरती करते समय या पूजा करते समय या अखंड दीपक जलाते समय आप इन सिक्कों का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा सिद्ध होता है। कारण यह है कि हम बाबा को उस दीपक के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। बाबा जी को हम उस दीपक के प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से साई का ध्यान करें तो अवश्य उस दीपक के प्रकाश में हम उस दीपक की ज्योत में हम साई को देख सकते हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसा कई बार अनुभव भी किया होगा। जब हम बाबा का ध्यान करें तब बाबा से विनती करें कि हे देवों के देव श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी, मैं आपको श्रद्धा और सबूरी की इन सिक्कों के माध्यम से दान कर रहा हूँ। आप इसे ग्रहण कर हमारी प्रार्थनाएं या मनोकामनाएं पूरी कीजिए। मैं हमेशा उस दिए में 2 सिक्के डालकर बाबा जी से इसी तरह विनती करती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम हमारे प्रार्थना केंद्र में आप सभी की जो प्रार्थनाएं हैं उसके लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। सामूहिक प्रार्थना करते समय हम बाबा के दिए में 2 सिक्के डालकर ही बाबा जी से आरती करते हैं और आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से विनती करते हैं। आप भी इस विधि का प्रयोग कर बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि बाबा ने केवल 2 ही चीज़ें अपने भक्तों से मांगी है, वह है श्रद्धा और सबूरी। हम अपनी श्रद्धा और सबूरी को इन सिक्कों के माध्यम से बाबा को दान कर बाबा की पूजा कर सकते हैं। हर सप्ताह हमें सिक्के बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मनोकामनाएं जब तक पूरी नहीं होती आप इन्हीं सिक्कों का प्रयोग कर सकते हैं। आप सप्ताह में 2 बार दीपक को साफ करें लेकिन दोबारा उन्हीं सिक्कों का प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो आप इन 2 सिक्कों को किसी गरीब को दान कर दें या किसी मंदिर की दान पेटी में डाल दीजिए। इस तरह यदि हम 2 सिक्के डालकर बाबा की पूजा करें तो हमारी एक कर बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो आप इन सिक्कों को दान करें या मंदिर की दान पेटी में डालकर फिर से नई मनोकामनाएं बाबा के समक्ष रखें। जब आप नई मनोकामनाएं बाबा के समक्ष रखते हैं तो फिर से आप नए सिक्कों का प्रयोग करें और बाबा की आरती करें। अगर आप सच्चे मन से बाबा के प्रति श्रद्धा और आस्था से इस विधि का प्रयोग करते हैं तो 100% आपकी प्रार्थनाएं अवश्य पूरी होंगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। बाबा हमसे केवल 2 ही चीज़ें मांगते हैं, श्रद्धा और सबूरी। उस दीपक के माध्यम से हम बाबा को श्रद्धा व सबूरी देकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से विनती करें। आप भी अपने घर पर इस विधि का प्रयोग करें और अपने अनुभवों को हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।